स्वागत है आप लोगों के वापस से मेरे चैनल पे। जो लोग नए आए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, जिससे आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहेगी और मैं आपके लिए अच्छी फंडामेंटल स्टॉक्स आपके लिए लाता रहूंगा और मैं आपको देता रहूंगा। दोस्तों आज हम लोग बात करें, जैसा पता आप लोगों को आज है 14 फरवरी। आज जो है हमारे मार्केट में, अगर हम लोग बात करें मार्केट की हाल चाल की, तो हमारा जो मार्केट है निफ्टी 50 की बात करें तो आज गैप डाउन खुला था। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने आधे घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडल लगा रखा है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप डाउन हमारा खुला था। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो बाजार है धीरे धीरे सस्टेन करने की कोशिश की और लास्ट में देखा जाए तो क्लोजिंग के टाइम लगभग 800 को ये सस्टेन करने में कामयाब रहा ये बाजार। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरह से पॉजिटिव साइन है हमारे बाजार के लिए। अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार की, तो अमेरिकन बाजार में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो उसमें भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकन बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो है या फिर बॉन्ड यील्ड का जो है उस खबर से ये गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें 21,600 अभी जो है एक अच्छा सॉलिड सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख गया हमारे बाजार को। आज की बात करें, आज जो हमारा बाजार 21,800 के लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहा, जो कि हमारे लिए अच्छी पॉजिटिव साइन है। अगर कहीं कुछ भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो फिर ये बाजार आपको धीरे धीरे 22,000 की तरफ मूव करता हुआ आपको दिख सकता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारा जो बाजार लगभग 22,000 के आसपास ये हमें वहां से घूम के आया है। अगर हम लोग बात करें 2 फरवरी के दिन, तो लगभग 22,000 के आसपास, 22,100 के आसपास से बाजार घूम के आया है। तो ये एक बार हो सकता है उसको फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। ये एक बार रिटेस्ट कर सकता है दोस्तों। आज वीडियो में आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कि ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स का जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जो कि दमदार नतीजा कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, तो उसके एनालिसिस करते हैं हम लोग दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग पोजीशन बनाने की भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम लोग बाइंग लेवल की बात करेंगे, सपोर्ट की बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ मुथूट फाइनेंस का। आपको पता होगा कि ये जो है कंपनी गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है दोस्तों। मुथूट फाइनेंस के लिए मैंने एक आपको वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने कहा था कि इसका नंबर्स आने वाला है, नंबर जैसे ही आएगा तो स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं दोस्तों। तो उसी के लेवल्स के हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। इसकी जो नंबर्स जो आई है वो अच्छी आई है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग नतीजा जो है शानदार आया है। जहां आप देख रहे हैं मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी होती हुई थोड़ा तेजी दिख रही है, तो इसका फायदा भी हमें उठाना चाहिए दोस्तों। तो हमें ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए दोस्तों, जिसमें अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल जाए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, या जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से भी अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। तो आपका ये होना चाहिए दोस्तों कि आपको कितना परसेंट लेके निकल जाना है दोस्तों। सबसे पहले तो माइंड में आपको ये होना चाहिए और स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों कि डाउन साइड में आपको क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपके माइंड मेकअप होना चाहिए दोस्तों कि आपको कितना से कितना परसेंट चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका पैसा डबल हो जाए, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए दोस्तों कि जो भी अच्छी कंपनी है, जो भी ब्लू चिप कंपनी है, वो आपको रातों रात पैसा डबल नहीं करती दोस्तों। इसमें ब्लू चिप कंपनी में आपको, या फिर जो अच्छी फंडामेंटल्स कंपनी होती है, जो मिड कैप की कंपनी होती है दोस्तों, उसमें आपको समय थोड़ा लग सकता है, कुछ टाइम लगता है दोस्तों। कभी भी किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए दोस्तों। आपको रिटर्न्स कितना लेना है दोस्तों वो आपको जानना चाहिए दोस्तों। आपको रिटर्न्स क्या होना चाहिए, आप रिटर्न्स कितना बनाना चाहते हैं स्टॉक्स पे, पार्टिकुलरली स्टॉक्स पे, किसी भी स्टॉक्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आप उसमें कितना रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं वो आपको जानना चाहिए दोस्तों। अच्छा, आपको वही कंपनी डबल करके दे सकती है दोस्तों जो कि स्मॉल कैप की कंपनी हो। जो भी स्मॉल कैप की कंपनी वो पैसा डबल करके दे सकती है दोस्तों। अगर आप ब्लू चिप कंपनी ले लो या फिर आप अच्छे फंडामेंटल लार्ज कैप की कंपनी लोगे दोस्तों, तो वो जल्दी पैसा आपको डबल करके नहीं देगी दोस्तों। तो आपको जल्दी पैसा आपको डबल करना है दोस्तों, 10 का 20 करना है या 20 का 30,000 करना है दोस्तों, तो आपको अच्छा खासा स्मॉल कैप की कंपनी ढूंढनी चाहिए दोस्तों, जिसकी फंडामेंटल्स अच्छी हो, जिसका रिसर्च अच्छी हो, जिसका ग्रोथ अच्छा हो, वैसी कंपनी को आपको ढूंढना चाहिए दोस्तों। हाँ, अगर आपका फोकस ये है कि आपको 6 से 8% महीने का रिटर्न मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स को खोज सकते हैं जो फंडामेंटली अच्छी हो। अगर गिरावट भी देखने को मिली तो वो गिरावट को जल्दी ही रिकवर कर सकता है दोस्तों। आपको ऐसे स्टॉक्स में फिर आपको जाना चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा डायरेक्ट डबल हो जाए, तो फिर आपको ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। मैं तो सिंपली ये कहता हूँ दोस्तों, अगर वैसा स्टॉक आपको जाना चाहिए तो आप सिंपली अवॉइड करिए दोस्तों, क्योंकि ये डिसीजन आपका होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप पैसा को बैंक में अगर एफडी भी करते हैं तो आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है दोस्तों साल का। तो वही अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर 1 महीने से लेकर 2 महीने का शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाते हैं, जिसको लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग दोस्तों 1 से 2 वीक में ही अपना कम से कम 4 से 6% का रिटर्न निकाल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको पता है बैंक की जो एफडी है 6 से 8% लगभग देती है, सब बैंक के अपना अपना एफडी का रिटर्न है। तो वही अगर हम लोग बात करें स्विंग ट्रेडिंग में, 4 से 6% या हम लोग कहें तो बहुत 7%, इसलिए आप महीने का निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको अच्छे स्टॉक्स को खोजना चाहिए दोस्तों, जो कि आपको बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, फिर जो क्रॉसओवर कर रही है दोस्तों। आपको अच्छा लग रहा है, आपको स्मॉल कैप आपको अच्छी लग रही है, आज इसका फंडामेंटल्स आपको अच्छा लग रहा है, आप खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, खुद से रिसर्च करने की कोशिश करिए दोस्तों, और उस स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं दोस्तों। बाकी हम लोग बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लेवल की बात कर लेते हैं, थोड़ा उसकी नंबर्स की बात करेंगे, उसका जो रिजल्ट क्या निकल के उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मुथूट फाइनेंस का मैं चार्ट लेके आया हूं, और आपको देख पा रहे हैं 1383 का इसमें क्लोजिंग भी हुई है। हम लोग आज की बात करें लगभग 1% की तेजी देखने को मिल जाएगा। हम लोग बात करें डेली रेंज का, अगर हम लोग डेली रेंज की बात करें, डेली रेंज में स्टॉक जो 1347 से लेकर 1387 के बीच में ये रेंज किया है दोस्तों, क्लोजिंग भी है 1383 के आसपास दोस्तों। तो कल के दिन स्टॉक पर आप फोकस कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा खासा, इसमें नेट प्रॉफिट देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट जो अच्छा खासा जंप देखने को मिली है दोस्तों। तो इस स्टॉक्स को आप फोकस कर सकते हो दोस्तों। हम लोग बात करें आर्टिकल्स की, तो चलिए दोस्तों आर्टिकल पढ़ के आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मुथूट फाइनेंस Q3 नेट प्रॉफिट जंप देखने को मिली 14%। ईयर ऑन ईयर की बात करें लगभग 1027 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिली है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक अच्छा खासा जंप है दोस्तों।
तो इस स्टॉक पर आप फोकस कर सकते हैं दोस्तों। मुथूट फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें चार्ट की, तो चलिए थोड़ा चार्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ चार्ट को देखने की समझने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक्स को दोस्तों। आपको समय चार्ट दिख रहा है, 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने आपको चार्ट लगा रखा है दोस्तों। अगर हम लोग डाउन साइड में बात करें, पहले सपोर्ट का जो हमारे डाउन साइड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता हुआ आ रहा है, वो 1330 का कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है दोस्तों। ये 1330 का नजर आ रहा है। अगर हम लोग सेकंड सपोर्ट की बात करें, सेकंड सपोर्ट जो है हमारा दोस्तों 1260 के आसपास ये लेवल निकलता हुआ आ रहा है दोस्तों। तो अगर डीप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं दोस्तों, 1260 का स्टॉप लॉस लेकर आप इस स्टॉक में पोजीशन मार चाहते हैं, तो आप इजीली पोजीशन मार सकते हैं। मगर जहां तक मुझे लगता है, ये जो नतीजा आया है, नतीजे के हिसाब से ये स्टॉक में अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा जो निफ्टी 50 भी कहीं ना कहीं रिकवरी मूड में है, वो भी रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। मैं बात करूँ इसको मुथूट फाइनेंस की, तो मुथूट फाइनेंस भी अब आपको अच्छा खासा सेटलमेंट यहाँ पर देखने को मिल गया, क्योंकि बहुत अच्छी खासा ऊपर से नीचे गिरते हुए हमको देखने को मिल गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मुथूट फाइनेंस में भी अच्छी खासी रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता हुआ हमें दिखाई दिया। जल्द ये स्टॉक जो है 1440 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। अगर आप साइड के टारगेट की बात करें, तो पहला जो टारगेट होना चाहिए हमारा 1440 से 1420 के आसपास ही हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों।